जय हिंद। पिछले 3-4 वीडियो में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के ऊपर एकदम डिटेल में बात करा था। आज इस वाले वीडियो में देखेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है और सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में डिफ्यूजन होता है कि नहीं होता है। बहुत से बच्चा लोग कहेंगे कि सर लिक्विड और गैसेस में तो डिफ्यूजन होता है लेकिन सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है। मैं कहता हूँ सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर हम लिक्विड और गैसेस की बात करें ना तो यहाँ पे आपको डिफ्यूजन दिखने लग जाता है। वहीं अगर हम सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे इतना स्लो होता है प्रोसेस, आपको दिखाई नहीं देता डिफ्यूजन। इसलिए आपको लगता है कि सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है, जबकि यहाँ पे भी होता है। अब वो कैसे, मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बात अपने दिमाग में डालना होगा, और वो ये है कि मैंने आपको ये बात कई बार बता चुका है कि जितने भी मैटर होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं। ये बात आप याद रखो ना रखो बात की बात है, लेकिन ये बात माननी होगी कि जितने भी पार्टिकल होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। जब तक आप ये बात नहीं मानोगे कि पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, तब तक आप डिफ्यूजन समझ नहीं पाओगे। अब आप बोलोगे सर आपने सॉलिड वाला वीडियो में बताया था कि अगर हम सॉलिड मैटर की बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल्स की मूविंग नहीं होती, और अभी बता रहे हैं कि डिफ्यूजन के लिए पार्टिकल्स का मूविंग होना बहुत जरूरी है। ये तो फिर आप गलत बता दिए। कोई गलत नहीं बताया, आप वीडियो को आखिर तक देखिए, आप समझना है ना हमको बोलना। ठीक है, शुरू करते हैं। तो डिफ्यूजन बोलता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। ओन माने खुद से, इंटरमिक्सिंग मतलब घुल मिल जाना। जितने भी मैटर होते हैं वो कोई टाइप का मैटर हो, भाई बना तो पार्टिकल से ही होगा, है कि नहीं। तो जितने भी मैटर होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं, और उन पार्टिकल के पास ये योग्यता होती है, वो खुद से घुल मिल जाते हैं। उस योग्यता को, उस कैपेबिलिटी को ही कहते हैं डिफ्यूजन। मैंने और एक डेफिनेशन लिखा है, द स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ मैटर विथ अनदर मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। स्प्रेडिंग मतलब फैलना, अब कोई चीज़ फैलेगा तो मिलेगा, मिक्स होगा, है कि नहीं। यहाँ पे मैटर मतलब मैटर की पार्टिकल की बात हो रही है, क्योंकि जब तक पार्टिकल नहीं मिलेगा तो भाई डिफ्यूजन कहाँ से होगा, मैटर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो वही बात बता रहे, द स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ मैटर विथ अनदर मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आप दोनों में से कोई सा याद रख सकते हो, कोई ना। मुझे पहला वाला अच्छा लगता है तो मैंने वही पहले लिख दिया, ये किताबी वाला है। ठीक है, तो आप कोई सा भी याद रख सकते हो। ठीक है, इन तीनों के ऊपर बात करने से पहले आपको 2-3 बातें याद रखना होगा। वो ये है, देखो मैंने आपको गैसेस वाले वीडियो में कहा था कि अगर हम गैसेस की बात करें तो वहाँ पे पार्टिकल बड़ी लूजली पैक्ड होते हैं, बड़ी लूजली पैक्ड होते हैं, जिनके चलते उनके पास अच्छा खासा काइनेटिक एनर्जी होती है। और किसी के पास अगर काइनेटिक एनर्जी हो तो बड़ी तेजी से वो वाइब्रेट कर पाएगा, मूव कर पाएगा एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, और कोई चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह तेजी से मूव कर पाएगा तो उसका डिफ्यूजन तेज होगा, क्योंकि डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की मूवमेंट ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, पार्टिकल मूवमेंट कम होगी तो डिफ्यूजन कम होगा। तो क्योंकि गैसेस में पार्टिकल की मूवमेंट बहुत तेज होता है, इसलिए यहाँ पे डिफ्यूजन भी बहुत तेज होता है, बहुत जल्दी होता है, बड़ी स्पीड से होती है। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें, यहाँ पे भी होता है डिफ्यूजन, लेकिन इसके तुलना में थोड़ा कम, क्योंकि यहाँ पे भी पार्टिकल मूवमेंट होती है लेकिन गैसेस की तुलना में थोड़ा कम। और सबसे कम जहाँ पे आप कहते हो कि होता नहीं है डिफ्यूजन, सॉलिड, यहाँ पे भी डिफ्यूजन होता है लेकिन बहुत टाइम टेकिंग। ठीक है, यहां तक समझे। दूसरी बात, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। टेम्परेचर बढ़ने से डिफ्यूजन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटने से डिफ्यूजन घटेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सुनो, जब आप किसी चीज को हीट देते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है, उस मैटर के जो पार्टिकल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल की मूवमेंट बढ़ेगा। अभी भी मैंने बोला पार्टिकल की मूवमेंट बढ़ेगी तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। तो टेम्परेचर देने से डिफ्यूजन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और अगर आप टेम्परेचर घटा देते हो, टेम्परेचर घटाए मतलब मैटर की जो काइनेटिक एनर्जी, मैटर के जो पार्टिकल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो ज़्यादा तेज वाइब्रेट नहीं करेंगे, ज़्यादा तेज मूव नहीं करेंगे तो डिफ्यूजन भी कम होगा। ये बात है। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन गैसेस। गैसेस का गैसेस के अंदर डिफ्यूजन बोलता है, द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन गैसेस। इंसेंस स्टिक माने अगरबत्ती। आप जब कोई अगरबत्ती जलाते हो उससे क्या निकलता है? स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। हमारे अगल बगल क्या है? एयर है। एयर क्या है? एक तरह की गैस ही तो है। तो आपने जब अगरबत्ती जलाई तो उससे जो धुआं निकला, स्मोक निकला, वो कुछ समय के बाद धीरे धीरे पूरी हवा में एकदम यूनिफॉर्मली, एकदम बढ़िया तरह से घुल मिल जाता है। अरे वो डिफ्यूजन ही तो है। यहाँ पे इंटरमिक्सिंग हुआ कि नहीं? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। यहाँ पे स्मोक एक अलग तरह का मैटर है,
हवा वो भी एक अलग तरह का मैटर है। बेशक दोनों गैसेस के ही टाइप हैं, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप के मैटर हैं। तो दोनों खुद से इंटरमिक्सिंग हुआ कि नहीं, तो ये डिफ्यूजन हुआ कि नहीं, मुझे बताओ यार। इसीलिए तो आप, क्योंकि यहां पे डिफ्यूजन हुआ, इसीलिए आप उसकी फ्रेग्रेंस आप महसूस कर पाते हो वाह करके। आप कहीं खाना खाने के लिए गए हो, किसी का शादी ब्याह है, आप खाना खाने के लिए गए हो, आप अच्छा खासा दूरी पे भी हो ना, तो आपको खाने का खुशबू मालूम पड़ जाता है कि कौन सा खाना बन रहा है। कैसे? वो डिफ्यूजन नहीं है। जब कोई खाना बन रहा है, उस खाने से धुआं निकल रहा होगा, उस धुएं में खाने की खुशबू होगा नहीं, मुझे बताओ। वो खुशबू क्या करेगा, हवा, अगल बगल जो हवा है उस पर एकदम बढ़िया तरह से घुल मिल जाएगा और धीरे 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 ट्रैवल करते करते आपके नाक तक आएगा। ठीक है, और आपको मालूम पड़ता है कि अब बाप रे खीर बन रहा है, बिरयानी बन रहा है, पनीर बन रहा है, आज तो दबा के खाना होगी। तो वो क्या है, वो डिफ्यूजन ही तो है यार। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, और गैसेस के अंदर डिफ्यूजन ही तो है। समझ में आया मेरी बातें? और एक बात सुनो, मैंने आपको अभी भी बोला टेम्परेचर बढ़ने से डिफ्यूजन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से डिफ्यूजन बढ़ता है, डिफ्यूजन बढ़ने से खाने की खुशबू तेजी से मतलब एक जगह से दूसरी जगह भागता है। इसीलिए तो गर्म खाने की जो खुशबू होती है बड़ी तेजी से भागता है। अरे यार, आप जब कोई खाना बनाते हो, वो कुछ भी हो, दाल चावल रोटी कुछ भी हो, आप जब कोई खाना बनाते हो तो हीट दोगे, नीचे चूल्हा में आग लगाओगे तो हीट दोगे कि नहीं? हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी मैंने बोला टेम्परेचर बढ़ेगी तो मूवमेंट मतलब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। जब आप खाना बना रहे थे, उस खाने से जो धुआं निकल रहा था, उस खाने की खुशबू भी है, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो डिफ्यूजन तेज होगा और वो धीरे धीरे बड़ी तेजी से पूरी हवा में घुल मिल गया होगा और आपके नाक तक वो खुशबू पहुंचता है। सॉरी, वो क्या है? वो डिफ्यूजन नहीं है, वो डिफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो गर्म खाने की जो खुशबू होती है वो आपके नाक तक बड़ी जल्दी पहुंचती है, लेकिन ठंडा खाना, एकदम ठंडा खाना, जैसे कि आइसक्रीम पकड़ लो यार, आइसक्रीम, हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स पकड़ लो, उसकी खुशबू आपके नाक तक क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। आइसक्रीम की बात करें, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, माइनस में रहती है उसका टेम्परेचर। इसलिए आप उसको पास लाओगे ना तो आपको महसूस होगा कि चॉकलेट का है, कि स्ट्रॉबेरी का है, कि वेनिला का है, कि बटर स्कॉच है, फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम होगा तो डिफ्यूजन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो इसीलिए ये दो बातें याद रखो। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिक्विड का। लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन बोलता है द स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ उजाला इनटू वाटर ऑन देयर ओन इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। उजाला मतलब ये होता है उजाला, आप सब देखे होंगे। हम जब स्कूल पे थे तो हमारी दादी माँ जब हमारी कपड़े धोती थी, क्योंकि हमारे स्कूल का जो ड्रेस रहता है एकदम सफ़ेद कलर का होता था, तो मेरी दादी माँ जो थी उसको एकदम अच्छे से धो देती थी। उसके बाद 2-3 ड्रॉप उजाला डाल के उसको ऐसे पानी में भिगो देता था, ताकि जो उजाला मतलब जो कपड़ा रहे वो एकदम बढ़िया तरीके से दिखे। उजाला एकदम ब्लू कलर का होता है, एकदम गाढ़ा ब्लू कलर का। ठीक है, तो वो क्या है? ठीक है, तो अच्छा, तो वो होता है आपका उजाला। तो वो क्या हुआ वहाँ पे, आप देखें ना, जब आप एक गिलास पानी लो, ठीक है, आप एक गिलास पानी लो, उसके 2-3 ड्रॉप वहाँ पे आप उजाला मतलब हाँ उजाला डाल दो। देखें ना, वो कुछ समय के बाद पूरी गिलास में आपको अच्छे से घुल मिलेगा होगा। क्या वो डिफ्यूजन नहीं है? क्या यहाँ पे इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल नहीं हुआ? आप एक बोतल पानी लो, मतलब एक कटोरे में थोड़ा पानी लो, डेटॉल डाल दो, वो देखना कुछ समय के बाद खुद से घुल मिल गया होगा, आपको खुशबू पता लगेगा। क्या वो डिफ्यूजन नहीं हुआ? क्या वो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर नहीं हुआ? खुद से नहीं हुआ? तो लिक्विड के अंदर भी डिफ्यूजन होता है। मैंने 2 एग्जांपल दे दिया, उजाला का पानी के साथ। अरे भाई, यहाँ पे उजाला क्या है? लिक्विड ही तो है। डेटॉल क्या है? लिक्विड ही तो है। पानी क्या है? लिक्विड ही तो है। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर भी डिफ्यूजन होता है। सबसे आखिर में आता है सॉलिड का डिफ्यूजन, जो आप लोग कहते हो कि नहीं सर सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता। सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है बे, मैं बता रहा हूँ, सुनो। मैंने आपको सॉलिड वाले वीडियो में कहा था कि सर क्या मतलब सॉलिड वाले आपको वीडियो में कहा था कि अगर हम सॉलिड की बात करें, यहाँ पे पार्टिकल की मूवमेंट तो नहीं होती, लेकिन पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, और अगर पार्टिकल वाइब्रेट भी करेंगे तो डिफ्यूजन होगा। वाइब्रेट भी एक तरह की मूवमेंट ही तो है। अरे भाई, ये है वाइब्रेशन, ये है वाइब्रेशन, तो ये क्या मूवमेंट नहीं हो रही है? ये क्या मूवमेंट नहीं हो रही? हम अगर सॉलिड की बात करें तो वहाँ पे क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं इतने टाइटली पैक्ड होते हैं,
तो वहाँ पे उनको वाइब्रेशन मतलब मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं होती, वो खाली वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट भी एक तरह का मूवमेंट है, और अगर मूवमेंट होगा तो डिफ्यूजन होगा। लेकिन वाइब्रेशन में इतना कम मूवमेंट होता है, इतना कम मूवमेंट होता है कि आपको लगता है डिफ्यूजन होता नहीं है। तो अगर हम सॉलिड की बात करें, जाओ यहाँ पे डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी वेरी स्लो, इतना स्लो होता है इवन वी कांट नोटिस, हम नोटिस भी नहीं कर सकते कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डिफ्यूजन में भी मतलब सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो ध्यान से सुनना। इस एग्जांपल को वो लोग बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे जो जिन्होंने कभी ना कभी चौक और ब्लैक बोर्ड देखे होंगे कभी ना कभी, उनको अच्छे से मालूम पड़ेगा। हम अपनी बात बताएं तो क्योंकि हम जब 9वीं 10वीं पे थे तो हमारे स्कूल में कोई व्हाइट बोर्ड नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं था, तो वहाँ पे ब्लैक बोर्ड ही हुआ करता था, चौक हुआ करता था। तो उनको आज भी याद है जब मतलब गर्मी का छुट्टी होने वाला था, तो सबसे जो लास्ट क्लास होता है वहाँ पे डॉक्टर क्या बोल रहा हूँ, वहाँ पे जो टीचर होता है जो भी लिखे होंगे वो ना ऐसे ही रह जाता है, हम मिटाते नहीं, ऐसे छोड़ देते हैं। 1.5 महीने के बाद जब हम आते हैं उसको जब मिटाते हैं ना तो मिटता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन हो गया होता है। अरे यार, जैसे कि चौक क्या है? चौक सॉलिड है। जो आपका ब्लैक बोर्ड है वो क्या है? वो सॉलिड है। आपने जब कुछ लिखा और छोड़ दिया 1-2 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो जो चौक के जो पार्टिकल होंगे ना, चौक पार्टिकल, वो उस काले बोर्ड के अंदर वो थोड़ा बहुत डिफ्यूज हो गए होंगे। वो डिफ्यूजन नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको मिटाने में दिक्कत होती है, इसकी बात करें तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, अगर यहाँ पे मैंने 2-3 महीने ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ ना करा, 2-3 महीने बाद उसको मैं मिटाऊंगा तो बड़ी दिक्कत होगी मुझे मिटाने में। क्यों? क्योंकि ये जो मार्कर के जो पार्टिकल होंगे वो इस व्हाइट बोर्ड के अंदर थोड़ी बहुत इंटरमिक्स हो गए होंगे। तो यहाँ पे सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन हुआ कि नहीं, मुझे बताओ यार आप लोग। तो सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन होता है, ठीक है। आप लोग ये ना सोचो हाँ, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि डिफ्यूजन नहीं होता है? क्योंकि प्रोसेस देखो ना यार, प्रोसेस इतना 2-3 महीने 3 महीने 4 महीने टाइम लेता है, सालों टाइम लग जाता है ये सब होने में। इसलिए आपको लगता है कि सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन नहीं होता है। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सॉलिड का, देखो अभी मैंने 3 बताया, गैसेस के अंदर, लिक्विड के अंदर, सॉलिड के अंदर। अगर मैं आपको कहूं कि क्या सॉलिड का लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन होता है, तो आप कहोगे सर हमको नहीं लगता। मैं कहता हूं होता है यार। अरे यार, आप पानी लो, 1 गिलास पानी लो, आप उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दो, कुछ ना करो, ऐसे ही छोड़ दो, देखना 5 मिनट के बाद वो चीनी पूरे पानी में घुल मिल गया होगा। सॉलिड का लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन हुआ कि नहीं? चीनी क्या है? सॉलिड है। पानी क्या है? लिक्विड है। तो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल हुआ कि नहीं? तो सॉलिड का लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन हो सकता है। अच्छा, अगर मैं पूछूं क्या गैसेस का लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन हो सकता है? मैं कहता हूँ, आप कहोगे सर नहीं होता है। मैं कहता हूँ होता है। आप जो पानी पीते हो, क्या उस पानी में खाली पानी है? उसके अंदर कोई गैस नहीं है? ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत कुछ गैस है। समुद्री जो जीव रहते हैं, आप जरा सोचो, जो समुद्र में जो जीव रहते हैं, पेड़ पौधा रहते हैं, वो बगैर ऑक्सीजन के कैसे जी लेंगे? तो समुद्र के जो पानी है उसमें भी होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो सब गैसेस उसके अंदर भी होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड का लिक्विड के अंदर, गैसेस का लिक्विड के अंदर, क्या सॉलिड का गैसेस के अंदर डिफ्यूजन होगा? सर आप बोलोगे ये तो नहीं होगा सर। मैं कहता हूं यहां पे भी होता है। हमारे अगल बगल हवा है, उस हवा में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी है। डस्ट पार्टिकल क्या है? वो सॉलिड नहीं है डस्ट पार्टिकल। अरे धूल का कण, वो भी तो सॉलिड है। वो गैसेस के अंदर डिफ्यूज हुआ है कि नहीं? घुल मिला, आराम से घुला मिला है, तो ये भी तो डिफ्यूजन है, ठीक है। तो किसी के अंदर भी डिफ्यूजन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए मैंने आपको इतना सारा बता दिया होगा, अब तक आपको इतना तो मालूम पड़ गया होगा कि डिफ्यूजन टेल्स अस, डिफ्यूजन हमको बताता है क्या? दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। जब तक पार्टिकल मूव नहीं करेंगे तब तक डिफ्यूजन नहीं होगा। समझ रहे? अरे भाई, डिफ्यूजन होने के लिए वाइब्रेशन मूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अगर नहीं होगा तो डिफ्यूजन कहां से होगा? मुझे बताओ। तो डिफ्यूजन हमको यही तो बताया, ये सब क्या वो सब डिफ्यूजन ही तो है, ठीक है। तो इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।